Senator Mohammad Ishaq Dar, Minister for Finance and Revenue, to present the federal budget for the year 2023-2024. शुक्रिया जनाब स्पीकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब स्पीकर, मैं खुदाए बुजुर्गो बरतर का तहे दिल से मशकूर हूँ कि मुझे इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने कोलिशन गवर्नमेंट का दूसरा बजट बराए माली साल 2023-24 पेश करने का एजाज़ हासिल हो रहा है। जनाब स्पीकर, इससे पहले कि मैं माली साल 23-24 बजट के अदाद व शुमार इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में पेश करूं, मैं आपकी इजाज़त से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बतौर वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत 2013-17 और तहरीक इंसाफ की नाअहल हुकूमत 2018-22 का एक तकाबली जायज़ा पेश करूंगा। जनाब स्पीकर, आपको याद होगा माली साल 2016-17 तक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की मईशत की शरह नमू 6.1% पर पहुंच चुकी थी। अफरात ज़र की शरह यानी इन्फ्लेशन 4% थी और फूड इन्फ्लेशन खाने पीने की अशिया की महंगाई सालाना औसतन सिर्फ 2% थी। जनाब स्पीकर, पॉलिसी रेट 5.5% और स्टॉक एक्सचेंज साउथ एशिया में नंबर 1 और पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर थी। पाकिस्तान खुशहाली और मुआशी तरक्की की जानब गामजन था और दुनिया पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली की मोतरफ थी। ग्लोबल अदारा प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की प्रोजेक्शन के मुताबिक साल 2030 तक पाकिस्तान G20 का रुकन बनने यानी दुनिया की 20 सबसे बड़ी मईशतों में शामिल होने जा रहा था। पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम और ज़र मुबादला के ज़खायर $24 बिलियन का बुलंद तरीन तारीखी रिकॉर्ड कायम कर चुके थे। जनाब स्पीकर, मुल्क में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए नए मंसूबे मुकम्मल किए गए, जिससे मुल्क में 12 से 16 घंटे की रोजाना लोड शेडिंग से निजात मिली और मुल्क की मुआशी तरक्की में एक बड़ी रुकावट को दूर किया गया। इसके अलावा जनाब स्पीकर इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबा, हाईवेज की तामीर, मैस ट्रांजिट सिस्टम्स, रोजगार की फराहमी के मौके और आसान कर्जों की फराहमी जैसे अवाम दोस्त मंसूबों की तकमील की गई थी। एक खुशहाली, इस्तेकाम और तरक्की का दौर था। याद रहे 2017-18 का वफाकी तरक्याती बजट का पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हदफ जो 1001 अरब रुपए रखा गया था, जो आज तक इस माली साल से पहले कभी नहीं रखा जा सका। जनाब स्पीकर, ज़रबुल अज़ब और रद्दुल फसाद ऑपरेशंस और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों के मरहून मिन्नत मुल्क भर में दहशत गर्दी के नासूर पर काबू पाकर इसे जड़ से उखाड़ फेंका था। पाकिस्तान में अमन व अमान और सियासी इस्तेहकाम था। जनाब स्पीकर, आपको याद होगा हम कहते थे 3 E's, एनर्जी, इकोनॉमी एंड एक्सट्रीमिज्म। ये था हमारा मिशन उस वक्त 3 E's का। जनाब स्पीकर, इन हालात में आनन फानन मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिशों के जाल बिछा दिए गए, जिसके नतीजे में अगस्त 2018 में एक सिलेक्टेड हुकूमत वजूद में आई। इस सिलेक्टेड हुकूमत की मुआशी नाकामियों पर इतना ही कहना काफ़ी है कि जो मुल्क यानी पाकिस्तान 2017 में दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन चुका था, वो बदकिस्मती से 2022 में गिर कर 47वें नंबर पर आ गया। जनाब स्पीकर, आज पाकिस्तान मुआशी तारीख के मुश्किल तरीन मराहल से गुजर रहा है। मैं इंतहाई वसूख से कहना चाहूँगा कि आज की खराब मुआशी सूरत हाल की असल जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका हुकूमत है। मौजूदा हालात पिछली हुकूमत की मुआशी, बद इंतजामी, बदउनवानी, अनाथ परस्ती और अकबा परवरी का शाखसाना है। लिहाजा ये मुनासिब होगा कि माली साल 21-22 तक मुआशी सूरत हाल का एक जायजा इस ऐवान में पेश किया जाए। जनाब स्पीकर,
पिछली हुकूमत के गलत मुआशी हिकमत अमली के बायस करंट अकाउंट खसारा $17.5 अरब पर पहुंच गया। ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से गिर रहे थे। IMF का प्रोग्राम की तकमील पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम थी, लेकिन PTI हुकूमत ने इस नाजुक सूरत हाल में हालात को जानबूझकर खराब किया। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में सब्सिडी के जरिए कमी कर दी। ऐसे इकदाम उठाए जो IMF की शराइत की सरीहन खिलाफ वर्जी थी। ये उनकी सॉवरेन कमिटमेंट थी। एक एग्रीमेंट साइन किया था पाकिस्तान के बेहाफ पे। यहां तक कि इस ज़मन में आपको याद होगा जनाब स्पीकर कि साबका हुकूमत के वजीर खजाना ने फोन करके 2 सूबाई वजीर खजाना पर शदीद दबाव डाला कि वो अपना कौमी फरीजा अंजाम ना देते हुए IMF के प्रोग्राम को सबूतार करे। ये इकदाम नई हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछाने के मुतरादिफ था। इन इकदाम ने न सिर्फ माली खसारा में इजाफा किया बल्कि हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान तल्लुकात को शदीद नुकसान पहुंचाया। इस पर सितम ज़रीफी ये कि PTI ने तमाम हालात की जिम्मेदारी नई हुकूमत पर डालने की कोशिश की। ये कोशिश महज चोर मचाए शोर के मुतरादिफ थी। इनको यकीन था कि मुआशी हालात इतने खराब हो जाएंगे कि पाकिस्तान को कोई भी डिफॉल्ट से नहीं बचा सकेगा। आप जरा बाद में ही बात कर लेते रखें। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। तमाम मेंबरान अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। लिहाजा और खामोशी इख्तियार करें प्लीज। जनाब स्पीकर, लिहाजा वो हकायक को मसक करके उनकी जिम्मेदारी आने वाली यानी मौजूदा हुकूमत पर डालने की पूरी कोशिश की गई। ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल था। किसी मुहब्बे वतन सियासी जमात को इस तरह का तर्ज अमल जेब नहीं देता। जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला के फजल करम और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इत्तेहादी जमातों के भरपूर ताउन से ऐसे मुश्किल मुआशी फैसले किए गए और किए जा रहे हैं जिनकी वजह से इन मुल्क दुश्मन लोगों के अज़ाइम पूरे नहीं हो पा रहे और खुदाए बुजुर्ग बरतर ने न सिर्फ पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया बल्कि उन साजिशी अनासर को अवाम के सामने बेनकाब भी कर दिया। जनाब स्पीकर, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मुआशी हिकमत अमली की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उनके दौर में माली खसारे का खतरनाक हद तक बढ़ना। माली खसारा 2021-22 का माली साल जो था वो 7.9% ऑफ GDP था, जबकि प्राइमरी डेफिसिट GDP का 3.1% था। जनाब स्पीकर, मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में इसने इक़्तिदार में आते ही IMF प्रोग्राम को बहाल करने की कोशिश की। हुकूमत को उस वक्त भी इल्म था कि पाकिस्तान को मुआशी बहाली के लिए इंतहाई तकलीफ दह इकदाम करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से अवाम को महंगाई और गुर्बत में इजाफे का सामना करना पड़ेगा। रुपये की कदर में कमी और इंटरेस्ट रेट में तेजी से इजाफे के नतीजे में मुआशी मुश्किलात में इजाफा हुआ, लेकिन हुकूमत ने सियासत नहीं रियासत बचाओ पॉलिसी पर अमल किया। अपनी सियासी साख की कुर्बानी देकर मईशत की बहाली को जनाब स्पीकर तरजीह दी। जून 2018 में पाकिस्तान का पब्लिक डेट तकरीबन 25 ट्रिलियन या 25,000 बिलियन रुपए था। PTI की मुआशी बद इंतजामी और बुलंद तरीन बजट खसारों की वजह से ये कर्ज माली साल 2021-22 में 49 ट्रिलियन या 49,000 अरब तक पहुंच चुका। इस तरह पिछले 4 साल दौर में जितना कर्ज लिया गया वो 1947 से 2018 तक यानी 71 साल में उस कर्ज का 98% का इजाफा कर दिया सिर्फ 4 साल में। ये पब्लिक डेट एंड लायबिलिटीज इसी तरह जनाब स्पीकर 100% बढ़कर 30 ट्रिलियन कर 60 ट्रिलियन पर पहुंच गई। जून 2018 में एक्सटर्नल डेट एंड लायबिलिटीज यानी हमारा फॉरेन करेंसी की जो लायबिलिटीज हैं वो 95 अरब डॉलर थी, जो कि जून 2022 तक 130 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी थी। जनाब स्पीकर, कर्जों के मजमूई हुजम में इस कदर इजाफे की वजह से पाकिस्तान के इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर में बेपनाह इजाफा हुआ और नतीजतन पाकिस्तान की मईशत डेट सर्विसिंग की वजह से बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गई।
جناب اسپیکر، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو 2013 میں 503 ارب کا سرکولر ڈیٹ ملا تھا، جو کہ مالی سال 2018 تک 1148 روپے پر پہنچا، یعنی 5 سالوں میں گردشی قرضوں میں 645 ارب کا اضافہ ہوا، جو کہ ایوریج 129 ارب سالانہ تھا، جبکہ پی ٹی آئی کی حکومت نے غیر سنجیدہ رویوں اور بد نظمی کی وجہ سے توانائی کا شعبہ بدترین بحران کا شکار کر دیا۔ پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور میں یہی گردشی قرضے 1148 سے بڑھ کر 2467 ارب روپے پہ پہنچ گئے، یعنی سالانہ اضافہ جناب اسپیکر 329 ارب تھا۔ ایک طرف 129 ارب سالانہ اور پی ٹی آئی کے دور میں وہی گردشی قرضے میں اضافہ 329 ارب سالانہ۔ جناب اسپیکر، بجٹ خسارہ پاکستان کے معاشی مسائل میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ پی ٹی آئی حکومت ٹیکس وصولی کے نظام میں بہتری لانے میں یکسر ناکام رہی، جبکہ اخراجات میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور میں جی ڈی پی کے تناسب سے اوسط بجٹ خسارہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 5 سالہ دور سے تقریباً دگنا تھا۔ جناب اسپیکر، صورتحال کی سنگینی کا اندازہ کرتے ہوئے موجودہ حکومت نے خسارے کو کم کرنے کے لیے کفایت شاری سے کام لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آسٹیرٹی میجرز کی اناؤنسمنٹ کی اور اس کا لاگو کیا۔ ان ٹارگیٹڈ سبسڈی کو بہت حد تک ختم کیا۔ گرانٹس کی مد میں پچھلے سال کے مقابلے میں اخراجات میں کمی کی گئی۔ ان اقدامات کے نتیجے میں بجٹ خسارہ پچھلے مالی سال جو کہ جی ڈی پی کا 7.9% تھا، وہ کم ہو کر جی ڈی پی کا 7% رہ گیا۔ اسی طرح بجٹ خسارے میں ایک سال میں جی ڈی پی میں تقریباً 1% کی کمی واقع ہوئی۔ یاد رہے کہ خسارے میں یہ کمی انٹرسٹ ایکسپینڈیچر میں ہوش ربا اضافے کے باوجود کی گئی، یعنی اگر انٹرسٹ ایکسپینڈیچر ریئلسٹک اور ریزنیبل ہوتا تو یہ کمی اور زیادہ ممکن تھی کہ 2% شاید آپ آسانی سے اچیو کر لیتے، جبکہ پرائمری ڈیفیسٹ کو صرف 1 سال کی مدت میں 3.1% جی ڈی پی کا اس کو کم کر کے 0.5% یعنی ½ یعنی لایا گیا۔ اس طرح 3.1% جو پرائمری ڈیفیسٹ تھا اس میں 2.6% آف جی ڈی پی میں کی کمی ہوئی۔ جناب اسپیکر، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آج کی معاشی صورتحال اور عام آدمی کے لیے مشکلات پی ٹی آئی حکومت کی غلط معاشی پالیسیوں، بدعنوانیوں اور ناکامیوں کا نتیجہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ پاکستان کی عوام اس بات سے پوری طرح آگاہ ہو چکے ہیں کہ موجودہ معاشی مشکلات اور مہنگائی کی مکمل ذمہ دار ماضی کی گزشتہ حکومت ہے۔ یہ سلیکٹڈ حکومت نے اپنے سیاسی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دیتے ہوئے ملک کی معیشت کو شدید نقصان سے دوچار کیا۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم شہباز شریف کی دور اندیش قیادت میں حکومت نے مشکل ترین حالات میں حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ حکومت نے اپنے سیاسی نقصانات کی پرواہ کیے بغیر ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ میری گزارش ہے کہ پاکستان کی عوام یہ پہچان لے کہ کس نے ملک کو بچانے کی کوشش کی اور کس نے پاکستان کو تباہی کی طرف بڑی تیز رفتاری کے ساتھ دھکیلا۔ اس ضمن میں 9 مئی کو رونما ہونے والے المناک، شرمناک، ملک دشمن واقعات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑھے مسلح دہشت گرد جتھوں نے پاکستان کی سالمیت، ساکھ اور قومی وقار کو مجروح کرنے کی گھناؤنی اور منظم سازش کی۔ جناب اسپیکر، پاک افواج کے شہداء کی قربانیوں کو یکسر نظر انداز کیا اور ان کی یادگاروں کی بحروبی کا جرم کیا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ دفاعی تنصیبات کو بربریت کا نشانہ بنایا گیا۔ ایسے ملک دشمن عناصر اپنی ناکام حرکتوں کی وجہ سے خود ہی بے نقاب ہو چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ گروہ کسی صورت بھی نرمی اور رحم دلی کے حقدار نہیں۔ ایسے تمام عناصر کو پاکستان کے قوانین کے مطابق سخت سے سخت سزائیں دی جانی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو بھی ایسے ناپاک عزائم کے ساتھ ملک دشمن سرگرمیوں میں حصہ لینے کی جرات نہ ہو۔ جناب اسپیکر، ملک کی معیشت کو پچھلے 1 سال کے دوران کئی اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔
पिछले साल पाकिस्तान की अवाम खास तौर पर सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को सैलाब की नागहानी आफत का सामना करना पड़ा। सैलाब की वजह से मुल्की अमलाक और मुआशी नुकसानात का जो तखमीना है वो 30 अरब डॉलर से ज्यादा है। सैलाब से मुतासरा अवाम की बहाली और आबादकारी के लिए वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। मजीद बरा अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे FAO की तखमीने के मुताबिक साल 2021 के मुकाबले में साल 2022 के दौरान बैनुल अक़वामी सतह पर खुराक की कीमतों में 14.3% का इजाफा हुआ। पाकिस्तान तेल, गंदम, दालें, खुदरी तेल और खाद दरामद करने वाले मुल्क में शामिल था, जिसकी हमें ज़र मुबादला में अदायगी करनी पड़ती है और ये महंगाई में भी इजाफे का बायस बना। इसके अलावा बैनुल अक़वामी सूरत हाल जिसमें यूक्रेन की जंग, आलमी सतह पर तेल और गैस की कीमतों में इजाफा और मगरबी मुमालिक में शरह सूद में इजाफे ने मुल्क को मजीद मुआशी मुश्किलात में दोचार किया। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की मईशत का दूसरा बड़ा मसला करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी आप अपने एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर आपके वो यानी सिंक नहीं होते आपके रिसोर्सेज से, और जो आपका गैप है उसको फिर उसके लिए आपको मोबिलाइज करने के लिए उधार लेने पड़ते हैं, फैसिलिटीज या रिन्यू करवाने पड़ते हैं। ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का एक मसला है। PTI की हुकूमत की वजह से माली साल 2021-22 में ये खसारा 7.5 अरब डॉलर हो गया था। इन मौजूदा हुकूमत के बरवक्त इक़दामात से इस करंट अकाउंट डेफिसिट में तकरीबन 77% कमी आई। इंशाअल्लाह माली साल जो 30 जून 2023 को खत्म होगा, इसके इख्तिताम पर यह खजारा कम होकर तकरीबन 4 अरब डॉलर रह जाएगा, यानी 17.5 अरब डॉलर से कम होकर ये 4 अरब डॉलर पे ये खजारा आ जाएगा। तजारती खसारा जो कि साल